स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों लगता है यूक्रेन इज ऑन फायर। जिस तरीके से रशियन एसेट्स के ऊपर हमला किया जा रहा है, जिस तरीके से आपने देखा ड्रोन्स के माध्यम से रशिया के अंदर घुसकर यूक्रेन ने हमला किया, शायद रशिया ने सोचा नहीं था। लेकिन उसी के बाद जस्ट खबर अब यह आई है कि रशिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज जो कि क्राइमिया और रशिया को जोड़ता है, उसके ऊपर अंडर वाटर के थ्रू बॉम्बिंग की गई है करीब 1100 किलो के एक्सप्लोसिव से। ये आप देख सकते हो खबर, यूक्रेन यूजेस 1100 kg ऑफ अंडर वाटर एक्सप्लोसिव्स टू हिट रशियाज की ब्रिज। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे और ध्यान रखिएगा, इस समय टर्की के इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति को लेकर बातचीत हो रही है। तो इस ओवरऑल पर्सपेक्टिव को जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अटैक क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, काफी कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। बेसिकली बताया जा रहा है 3 जून की सुबह करीब 4:40 के आसपास बताया गया कि यहां पर जो किर्च ब्रिज है उसके ऊपर हमला हुआ है। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं, ये आप सब जान रहे हैं, ये है आपका रशियन टेरिटरी, फिर इसके अलावा ये रहा यूक्रेन, और यहां पर अगर आप देखोगे ब्लैक सी में ये वाला जो पूरा एक काफी बड़ा एरिया है, इसको क्राइमियन पेनिनसुला कहा जाता है। क्राइमिया है बेसिकली, जिसको रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था यूक्रेन से। पहले ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन यहां पर रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो रशिया का मेन लैंड है और ये जो क्राइमिया है, इसके बीच में यहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, और इसी की वजह से यहां पर एक काफी बड़ा ब्रिज बनाया गया जिसको कर्च ब्रिज कहा जाता है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर ये वाला जो एरिया है इसको ज्वाइन किया गया है, और ये काफी बड़ा ब्रिज है, लगभग 19 किलोमीटर का। और इसी ब्रिज के ऊपर यहां पर बताया गया कि अंडर वाटर के थ्रू यहां पर हमला हुआ है, और वो भी लगभग 1100 किलो के हाई एक्सप्लोसिव्स के माध्यम से, जिसकी वजह से जो एक मेन स्ट्रक्चर होता है ब्रिज का वो काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। और वैसे मैं आपको बता दूं, जब से रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हुई है 2022 फरवरी से, तब से लेकर अभी तक ये तीसरा बड़ा अटैक है इस ब्रिज के ऊपर। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर टाइमलाइन जो है, अक्टूबर 2022 में सबसे पहले किया गया था अटैक, ट्रक के थ्रू बॉम्बिंग की गई थी डायरेक्टली इस ब्रिज के ऊपर। फिर इसके अलावा जुलाई 2023 में नेवल ड्रोन के थ्रू किया गया, और फाइनली अब जून 2025 में अंडर वाटर एक्सप्लोसिव UUV, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा ये है क्या, इसके माध्यम से यहां पर अटैक हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये जो क्राइमियन ब्रिज है इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफी बड़ा ब्रिज है, ये रशिया का मेन लैंड है आप देख सकते हो, और ये रहा क्राइमिया, और इसको ये जोड़ता है किर्च ब्रिज, और इसका लेंथ टोटल जो है वो है आपका 19 किलोमीटर। और ये इकलौता ऐसा कनेक्टिविटी है जिसके माध्यम से रशिया जितने भी गुड्स हैं वो आपका इस ब्रिज के माध्यम से भेज पाता है। और ये अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर ये जो ब्रिज है, यहां पर आपको रोड की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, और काफी बड़ा ब्रिज आपको देखने को मिल रहा होगा, और साथ ही साथ ये रेल की कनेक्टिविटी है, मतलब यहां पर रोड भी है और ये रेल वाला जो रेल लाइन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये हेवीली यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स, फ्यूल, एम्युनिशंस, हेवी इक्विपमेंट, मतलब रशिया के लिए जो सदर्न मिलिट्री ग्रुप है उनको जो भी रिसोर्सेज पहुंचाने हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं, यहां पर ये अगर आप देखोगे ये यूक्रेन रहा, और यहां पर काफी बड़ा इस समय लड़ाई चल रहा है, चाहे खरसोन हो गया, ज़पोरिजिया हो गया। तो यहां पर लड़ने के लिए रशियन मिलिट्री को जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं ना, वो इसी ब्रिज के माध्यम से यहां पर क्राइमिया में भेजा जाता है, ताकि जो रशियन आर्मी है वो यूक्रेन से लड़ सके। तो इस तरह से ये मदद करता है, मतलब ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस आपको इस ब्रिज का देखने को मिलेगा। और इस ब्रिज को कब ओपन किया गया था? 2018 में, क्योंकि 2014 में तो खुद रशिया ने एनेक्स किया था क्राइमिया को। और आप समझ सकते हैं कि ये व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत ही पर्सनल प्रेस्टीज था इस ब्रिज को बनाना, एक सिंबल है एक तरह से रशियन कंट्रोल ओवर क्रीमियन पेनिनसुला पे। ऑल्दो यहां पर काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जिस तरह से रशिया ने क्राइमिया को जो है एनेक्स किया था। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि यह अटैक किस तरह से और कैसे हुआ। यह आप देख सकते हो एग्जैक्टली सुबह के लगभग 4:44 के आसपास बताया जा रहा है कि अटैक किया गया, एंड इसको कंफर्म किया गया है बोथ बाय यूक्रेनियन इंटेलिजेंस एंड रशियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। और यहां पर एग्जीक्यूशन का मेथड अगर आप देखोगे तो यह अटैक बेसिकली यूक्रेन की जो सिक्योरिटी सर्विस है SBU, इनके
इनके द्वारा कंडक्ट किया गया। और ये जो एक्सप्लोसिव है दे वेर प्लांटेड अंडर वाटर। ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर की तरफ से अटैक नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा ये वीडियो दिखाता हूं। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ब्रिज का पिलर है वहां पर आपको ये जो अटैक है, और पानी के नीचे से काफी बड़ा यहां पर ब्लास्ट हुआ था, और इसके थ्रू यहां पर ये पूरा अटैक किया गया है। मतलब डायरेक्टली जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन होता है ना ब्रिज का पिलर, उसके ऊपर यह अटैक किया गया। और इसको अटैक करने के लिए UUV दैट इज अंडर वाटर जो ड्रोन होते हैं, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, ये जो अंडर वाटर जो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, बेसिकली इसको UUV कहा जाता है, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। ये मरीचिका जो UUV है उसका इस्तेमाल किया गया। अब ये मरीचिका क्या है, ये अगर आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर के अंदर, ये आपको टॉर्पीडो जैसा देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली अंडर वाटर ड्रोन है जिसके माध्यम से आप बहुत दूरी तक इसको ले जा सकते हैं। इनफैक्ट ये जो मरीचिका UUV है ये यूक्रेन के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसकी रेंज बहुत लंबी है, 1000 किलोमीटर के आसपास। और इसके अंदर आप 200 से 300 किलो का एक्सप्लोसिव भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह बोला जा रहा है ना कि 1100 किलो का एक्सप्लोसिव से डिस्ट्रॉय किया गया है। तो हो सकता है कि यहां पर मल्टीपल जो UUV है उसका इस्तेमाल किया गया होगा, और आप इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं अंडर सोनर डिटेक्शन। एंड प्रोबेबली बोला जा रहा है कि दिस वुड बी द फर्स्ट नोन सक्सेसफुल कॉम्बैट यूज ऑफ अंडर वाटर ड्रोन इन सच स्केल। मतलब कॉन्फ्लिक्ट में इतने बड़े स्केल पर पहली बार शायद UUV का इस्तेमाल किया गया है। और काफी ज्यादा समझने वाली बात है कि अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही आपने देखा ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया था, और अब यहां पर अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और एक्सप्लोजन का इंपैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहां पर काफी सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है, और ट्रैफिक को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया था। ऑल्दो थोड़ा सा जो पार्ट है ब्रिज का उसको वापस से रीस्टार्ट किया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस ब्रिज में जो स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है उसको बनाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, कई महीने लग सकते हैं इसको रिपेयर करने में। अब यहां पर यूक्रेन का क्या पर्सपेक्टिव है? यूक्रेन का कहना है कि देखिए, इस ब्रिज के ऊपर जो हमने हमला किया है ये लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट है। उन्होंने कहा है कि रशिया अपना वॉर का मटेरियल यूक्रेन पर हमला करने के लिए इसी ब्रिज के थ्रू भेजता था, और इसीलिए हमने इसके ऊपर हमला किया। सो दिस ऑपरेशन वाज पार्ट ऑफ ब्रॉडर एसिमेट्रिक वॉरफेयर एफर्ट। और यहां पर इसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझना होगा। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था ना कि यूक्रेन ने डीप स्ट्राइक किया रशियन एयरफील्ड के ऊपर, एयर जो बेसेस है वहां पर बॉम्बर्स जो रखे हुए थे रशिया के Tu-22M, Tu-95, उनके ऊपर हमला किया। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि AI कंट्रोल्ड जो ड्रोन्स हैं उसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, स्वॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ड्रोन कई सारे एक साथ भेजे जाते हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है। एंड प्रोबेबली दिस इज पार्ट ऑफ यूक्रेन्स ग्रे जोन वॉरफेयर, जिसकी वजह से यहां पर रशिया का जो मोराल है और उनकी जो फोर्सेज हैं उनको एक प्रकार से नीचे करने की कोशिश की जा रही है कि रशियन आर्मी की जो मोराल है उसको डाउन किया जाए, और रशिया अल्टीमेटली अपना जो रिसोर्सेज है, जो फोर्स है, उसको अपने लॉजिस्टिक को डिफेंस करने में लगा दिया जाए। मतलब जिस तरह से यूक्रेन ने इनके एसेट्स के ऊपर अटैक किया ना, तो अब रशिया के पास क्या ऑप्शन है? रशिया को अब ये लग रहा होगा कि एटलीस्ट कम से कम उसके पास जो एसेट बचे हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसलिए रशिया क्या करेगा, जो पहले उसने डिप्लॉयमेंट यूक्रेन की तरफ कर रखा था अब उसको वहां से विड्रॉ करके हो सकता है कि अपने एसेट्स को बचाने में किया जाए। तो ये शायद यूक्रेन की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि रशिया का जो ध्यान है वो एक तरह से भटकाया जाए। लेकिन इसका ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है? प्रोबेबली यहां पर दिस अंडरमाइंस रशियाज लॉजिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल ओवर क्रीमिया, और यहां पर जो वल्नरेबिलिटी है रशियन ट्रूप्स की सदर्न यूक्रेन में वो इसकी वजह से बढ़ जाएगी। और एक प्रकार से एक मैसेज भेजा जा रहा है यूक्रेन के द्वारा कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो रशिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, इनोवेशन के थ्रू यहां पर अटैक कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि इस पर्टिकुलर अटैक की वजह से हो सकता है कि ये पूरा का पूरा वॉर और ज्यादा बड़ा हो जाए, रशिया में भी और एग्रेसिव तरीके से यहां पर प्रहार करने की कोशिश करें, क्योंकि अब अक्सर यही चर्चा हो रही है। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि टर्की के इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन बातचीत भी कर रहे हैं, और ये काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन ने अभी रशिया के अंदर घुसकर अटैक किया, हो सकता था कि शायद रशिया इस बातचीत से विड्रॉ कर दे, लेकिन रशिया ने ये जो पीस टॉक है उससे विड्रॉ नहीं किया, उसमें बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्या रशिया कुछ प्लानिंग कर रहा है बड़ा अटैक करने की यूक्रेन के ऊपर। कुछ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि रशिया अब जो नेटो फोर्सेस हैं उनके ऊपर भी अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं।
कहने का मतलब ये ओवरऑल कि ये वॉर और कितना बड़ा हो सकता है इसका शायद अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लगातार चीजें काफी गंभीर होते जा रही हैं। लेट्स सी आगे इसको लेकर क्या होगा, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ये जो क्रीमियन पेनिनसुला भी मैंने आपको मैप में दिखाया, इसके आसपास कौन से समुद्र हैं, सीज हैं, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, नया फाउंडेशन बैच, ये स्टार्ट हो रहा है। इसकी खास बात है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटर आपको इसके अंदर मिलता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, वहां जाइए और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। दोस्तों चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।